राधे राधे दोस्तों। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य को अंगूठा काटकर देने वाले एकलव्य के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अंगूठा देने के बाद उसका क्या हुआ इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत में कुछ योद्धा ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम बताया गया है। ऐसा ही एक पात्र है एकलव्य। निम्न जाति के होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था। आज भी शिष्य के रूप में सबसे पहले एकलव्य को ही याद किया जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अंगूठा देने के बाद एकलव्य का क्या हुआ। महाभारत के अनुसार एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। उसका मूल नाम अभिधुम्न था। एकलव्य क्षत्रियों की तरह धनुष बाण चलाना सीखना चाहता था। इसके लिए उसके पिता उसे लेकर गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन निम्न जाति का होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। ऐसा होने पर एकलव्य छिप छिप कर गुरु द्रोणाचार्य को क्षत्रियों को शस्त्र विद्या देते हुए देखने लगा और अकेले में उसका अभ्यास भी करने लगा। एक बार जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में बहुत सारे बाण लगे हुए हैं। ऐसा काम कोई बड़ा धनुर्धर ही कर सकता है। ऐसा विचार कर गुरु द्रोण कुत्ते पर बाण चलाने वाले को ढूंढने लगे। वन में जाकर उन्होंने देखा कि एक युवक उनकी प्रतिमा के सामने बाण चलाने का अभ्यास कर रहा है। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उस बाण चलाने वाले युवक का परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम एकलव्य बताया और उन्हें पूरी बात सच सच बता दी। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को पहले ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने के वरदान दे चुके थे। एकलव्य की धनुर्विद्या देखकर द्रोणाचार्य समझ गए कि वो भी अर्जुन के समान ही धनुर्धर है। इसीलिए उन्होंने एकलव्य से उनका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। अंगूठा कटने के बाद भी एकलव्य उंगलियों से तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। इसमें भी पूरी तरह वो पारंगत हो गया। युवा होने पर एकलव्य मगध के राजा जरासंध की सेना में शामिल हो गया। जरासंध भगवान श्री कृष्ण को दुश्मन समझता था। जरासंध ने कई बार मथुरा पर हमला किया। इस हमले में एकलव्य भी उनके साथ था। एकलव्य ने भी द्वारका की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक बार जब जरासंध ने मथुरा पर हमला किया तो उस समय एकलव्य ने यादव सेना के कई बड़े योद्धाओं को मार दिया। एकलव्य के पराक्रम को देखकर श्री कृष्ण को स्वयं उससे युद्ध करने आना पड़ा। श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें एकलव्य मारा गया। एकलव्य के बाद उसका बेटा केतुमान निषादों का राजा बना। महाभारत युद्ध में केतुमान ने कौरवों का पक्ष लेते हुए युद्ध किया और वो भीम के हाथों मारा गया। जय श्री कृष्ण।